everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi and today's video is all about LLB, which is Bachelors of Legislative Law. अब LLB हमारी 3 साल की डिग्री होती है एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि इस डिग्री को करवाते हैं. कुछ उनमें से पॉपुलर कॉलेजेस में बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हो गया पुणे में. अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आते हैं जो कि अपने अपने डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स ले रहे होते हैं. बट ये सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ना गवर्नमेंट होते हैं एंड उनके बारे में तो यूजुअली हमें नॉलेज होती ही है. सो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि ये लॉ का कोर्स करवाती है एंड टॉप में मानी जाती है. एंड उस यूनिवर्सिटी का नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी. अब जो हमारी क्वांटम यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. इट इज़ लोकेटेड इन रुड़की एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप और वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन देहरादून. क्वांटम यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल यूनिट है लॉ के लिए जिसे हम कहते हैं क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ. क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ में ही आपके लॉ के प्रोग्राम्स होते हैं. यहाँ पर 2 लॉ के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं. पहला है हमारा BBA LLB ऑनर्स और दूसरा है हमारा BA LLB ऑनर्स. तो पहली बात आती है हमारा BBA LLB ऑनर्स का. ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, टोटल 5 साल का होता है. सिमिलरली जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है विच इज़ BA LLB ऑनर्स, ये भी सिमिलरली 5 साल का ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है. यहाँ पर आप दोनों डिग्रीज कर लेते हो साथ में ही. अब इन प्रोग्राम्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एंड में वीडियो के. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशल और व्हाट इज सो फेमस अबाउट द क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ. नंबर 1, emphasis on interdisciplinary education. That basically means that यहाँ पर ये सपोर्ट किया जाता है, ये सपोर्ट दिया जाता है कि हम एक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स को गैदर करें. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो मेजर हो रहा है वो लॉ में हो रहा है. हमारी डिग्री लॉ की है, ठीक है, तो हम मेजर कर रहे हैं लॉ में, लेकिन उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम माइनर सब्जेक्ट्स चूज कर सकें. अभी जो माइनर सब्जेक्ट्स चूज करने वाली बात है टोटली ऑप्शनल होती है और डिपेंड करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं जिनको हम माइनर की तरह पढ़ सकते हैं एंड उसमें भी स्पेशलाइजेशन पा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्पेशलिटी ऑफ क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ विच इज थॉटफुली स्ट्रक्चर्ड पैशन प्रोग्राम्स, जिनको हम प्रॉप्स भी कहते हैं. अब इन क्वांटम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा फंडा है विच इज़ कि जो पैशन है और आपका प्रोफेशन है ये 2 फेसेस हैं एक सेम कॉइन के. ठीक है, आप अपना प्रोफेशन तो फॉलो करोगे ही, ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चॉइस दी जाती है कि आप अपना पैशन भी डेवलप कर सकते हो. एक बहुत सारी चीज़ों के बीच में आप चूज़ कर सकते हो किसी भी एक चीज़ को, उसमें आप एक्सेल कर सकते हो, ऑब्वियसली अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो क्योंकि आप उसको परस्यू करोगे अलॉन्ग विद योर डिग्री एंड साथ में आप एंड में अपनी स्किल जो भी आपने गैदर करी होगी उसको आप शोकेस भी कर सकते हो. And now moving on to the third speciality of Quantum School of Law, which is well-researched curriculum, which is in collaboration with industry. तो यहाँ पर जो टीचिंग मेथडोलॉजी है आपकी वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें फोकस किया जाता है हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर. ठीक है, इसका मोटिव ये है कि आप इंडिपेंडेंटली लर्न कर सको. अनकन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराई जाती है. अब यहाँ का जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जो आपके नॉर्मल स्टडी मेथड्स होते हैं, हमारी जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है, उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं जिसकी आपकी केस स्टडीज हो गई, देन मॉक कोड ड्रिल्स भी कराई जाती है एंड फील्ड ट्रिप्स भी होती है. सो ये तो हो गया हमारे क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ के बारे में. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इन प्रोग्राम्स के बारे में. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर लॉ प्रोग्राम्स है, दे आर अप्रूव्ड बाय BCI विच इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ के लॉ प्रोग्राम्स को अप्रूव किया हुआ है एंड ये ऐसे डिजाइंड है कि ये सारे जो भी लेटेस्ट रूल्स है ना बार काउंसिल के उनको फॉलो करते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द यूनिवर्सिटी हैज अ मूट कोर्ट एंड इस मूट कोर्ट में सारे आपके प्रैक्टिकल सेशंस जो भी होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं. एंड यहाँ पर जो भी आपके सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके थ्रू उनमें पार्टिसिपेट करने के बाद आप अपनी स्किल्स को होन कर सकते हो. जैसे कि आपकी काफ़ी सारी स्किल्स हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स हो गई, लेटरल थिंकिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स हो गया. इन सब स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हो. कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज कि द यूनिवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटर्नशिप्स. तो आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू 6 मंथ्स की इंटर्नशिप भी कर सकते हो. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं लॉ के केस में. अब हम एक बार दोनों कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा कोर्स आता है BBA LLB ऑनर्स, जिसको हम कहते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स. ठीक है, ऑनर्स डिग्री है, 5 साल का कोर्स है आपका. यहाँ पर आप अपनी बिजनेस की और लेजिस्लेटिव स्किल्स दोनों ही स्किल्स डेवलप कर सकते हो. अगर आपको एक करियर बनाना है लॉ की फील्ड में देन इन दैट केस दिस इज लाइक अ रियली वेरी गुड कोर्स फॉर यू. नाउ दिस इज अ न्यू एज कोर्स विच इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट मीट्स द डिमांड्स ऑफ द करंट इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट ट्रेंड्स. ये जो कोर्स है वो एक टॉप चॉइस माना जाता है कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के बीच में. Now let's discuss about the eligibility of the course. Eligibility is simple है, 10+2 or equivalent with any stream
and secondly you must have 50% marks at least in totality. Now moving on to the next point, which is the fees. अब जो यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस है that is around 70,000 to 75,000 depending upon the location. So now let's discuss about the career opportunities. आखिर इस कोर्स को करने के बाद हमें कहाँ जॉब मिल सकती है? तो आप लॉयर बन सकते हो, आप एक लॉ एडवोकेट तो ऑब्वियसली बन ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे डोमेन्स में आपकी जॉब्स बन जाती हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, जैसे कि आपके बैंक्स हो गया, कंसल्टेंसीज हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट, देन सेल्स, टैक्स एंड एक्सरसाइज डिपार्टमेंट पे भी. Now moving on to the next course that we have here, which is BA LLB Honors. ठीक है, यहाँ का फोकस सिंपल सा है, which is to give knowledge of law and understanding of arts and humanities. अभी हमें जो कोर्स है वो ऐसे डिजाइन है कि आपको लॉ की नॉलेज दी जाएगी, डाइवर्स नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, एंड साथ साथ में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया. Similarly, now एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी है 10+2 और इक्वलेंट विद एनी स्ट्रीम, एंड साथ साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम. एंड फीस भी सेम रहेगी आपकी. फर्स्ट ईयर की 70 से लेकर 75,000 तक फीस होती है डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन. अब हम बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ, विच इज द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव आफ्टर डूइंग दिस कोर्स. ठीक है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में हमारे पास यहाँ पर आता है अपॉइंटमेंट्स इन UPSC, लीगल कंसल्टेंसी फर्म्स, डिफेंस सर्विसेज, SPSC. इसके अलावा आपको जो लीगल कंसल्टेशंस होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है, जैसे कि आपके NGOs हो गए, देन फाइनेंस फर्म्स हो गए, कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए. यहाँ पर भी इन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है जो भी ये वाली डिग्रीज कर रहे होते हैं. एंड अब हम क्योंकि बात कर ही रहे हैं जॉब्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी कवर अप कर लेते हैं, विच इज़ प्लेसमेंट्स. आखिर प्लेसमेंट्स कैसी हैं? तो प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पर एक अलग से एक बॉडी बनाई गई है जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम कहते हैं. यही आपकी पूरी प्लेसमेंट की प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है. एंड यहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी मानी जाती हैं, अच्छी देखी गई हैं, एंड काफ़ी सारे पास्ट रिक्रूटर्स आपको इनकी वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएंगे. कुछ पास्ट रिक्रूटर्स के नाम मैं मेंशन भी कर देती हूँ वीडियो में, विच इज़ क्विक हील, NIIT, एक्सिस बैंक एंड महिंद्रा. एंड आपको जो वेबसाइट का लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप खुद जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में एंड इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो. आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. सब्सक्राइब करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep watching my other videos and bye.